राधे राधे मित्रों। आज हम सभी देखें तो हर माता पिता परेशान है कि बच्चे कहना नहीं सुनते, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे अपने कैरियर के प्रति सतर्क नहीं है। इन सभी परेशानियों का आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको उन उपायों की ओर ले चलती हूँ। सबसे पहले, यदि आपका बच्चा अभी छोटा है और वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, 3-4 साल का है, तो उसके लिए माता ये उपाय करे। एक कटोरी में जल लें, उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें। 11, 21 या 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार माँ सरस्वती की फोटो के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करें। तत्पश्चात आधा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दें और शेष बचा जल और तुलसी का पत्र अपने बच्चे को पूरब दिशा की ओर मुंह करके स्नान करने के पश्चात पिला दीजिए। आप देखेंगे कि इस उपाय से कुछ ही दिनों में आपके बच्चे में आपको ऐसे परिवर्तन दिखेंगे कि आपका स्वतः ही इस उपाय पर विश्वास हो जाएगा। दूसरा उपाय, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तब इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को बोलिए कि जब वह पढ़ रहा है तो उसकी जीभ ऊपर तालू की ओर लगी रहे। जब हम जीभ को तालू से चिपका कर रखते हैं तो हमारा दायां और बायां दोनों मस्तिष्क एक साथ कार्य करते हैं, जिससे हमारी सीखने की क्षमता और याददाश्त दोनों बढ़ती है। आपके घर के ईशान कोण को देखिए। ईशान कोण मतलब उत्तर और पूरब के मध्य का कोना। उत्तर और पूरब के मध्य के कोने को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी से हमारे घर पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। एनर्जी को लाने का काम, किस प्रकार की ऊर्जाओं को खींचना है, ये काम हमारा घर का ईशान कोण करता है। ईशान कोण में देवताओं का वास हो तो अति उत्तम। यदि देवी देवता नहीं है, खुला आंगन है या कमरे बने हुए हैं उस स्थान पर, तो उस स्थान पर आप बच्चे को जो भी भविष्य में बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्रिकेटर, जो भी आप चाहते हैं वो बने, उनका एक विख्यात व्यक्ति का फोटो, यदि वकील है तो वो विख्यात वकील हो, यदि डॉक्टर है तो वो विख्यात वकील डॉक्टर हो, उनका एक फोटो ईशान कोण में लगा दीजिए। ये ईशान कोण बच्चे को अपने आप प्रेरित करेगा उस दिशा में और जाने के लिए। देखिए, एनर्जी लाने का काम ईशान कोण का होता है और उस एनर्जी को मल्टीपल करने का काम, बढ़ाने का काम, यदि ईशान ऊर्जा से कोण से ऊर्जा सही आ रही है तो उसे सही रूप में बढ़ाना, और यदि हमारा ईशान कोण अव्यवस्थित है, साफ सुथरा नहीं है, तो अच्छी ऊर्जाएं नहीं, नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, तब भी उन ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम करता है हमारा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो हमारे घर की एनर्जी को मल्टीपल करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। सामान्यतः ये देखा गया है कि इस दक्षिण पश्चिम के कोने को हम ध्यान नहीं देते। तो इस दक्षिण पश्चिम के कोने पर आप जो भी रखेंगे, आप बच्चे की कलम रख दीजिए, उसकी पुस्तकें रख दीजिए, उसके बैठने की व्यवस्था नैऋत्य कोण पर कर दीजिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर पर, तो आप देखेंगे स्वतः ही आपके बच्चे का मन पढ़ने में लगने लगता है। और बच्चा जो भी करना चाहता है वो बहुत एनर्जी और शक्ति से करता है। भरपूर एनर्जी से करेगा आपका बच्चा, दिनों दिन उसे तरक्की मिलेगी। जितना वो करेगा उससे ज़्यादा उसे मल्टीपल होकर मिलेगा, यदि आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बच्चे के लिए सही तरह से उपयोग में कर लिया। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसका टेबल रखिए, मुंह उसका उत्तर की तरफ रहे, उसकी पुस्तकें रखिए, अलमारी रख दीजिए, उसमें पेन, पेंसिल, जो भी आपका बच्चा बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसका बैट रख दीजिए उस दिशा में, जिससे आपके बच्चे की एनर्जी मल्टीपल होके सकारात्मक रूप से आपके बच्चे को मिलेगी। अगला, कि बच्चे को नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम जरूर करवाएं। भ्रामरी प्राणायाम आप नेट पर देख लीजिएगा किसे कहते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम जरूर कराएं। भ्रामरी प्राणायाम हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, कम से कम 10 से 11 बार।
जब भी बच्चा आपका पढ़ने बैठे उसके पास एक पानी का ग्लास भरा हुआ और थोड़ी सी सौंफ जरूर रखिए। ये पानी का भरा हुआ ग्लास उसमें पॉजिटिव एनर्जी देगा और सौंफ उसे जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उसमें से उसे दूर करेगी। जब भी बच्चा आपका स्कूल जा रहा हो तो माता बच्चे को बाहर तक छोड़ने जाए और मन में इस मंत्र का गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई मन में बोलती जाए और बच्चे को आप विद्यालय के लिए गेट पर छोड़ने जा रही हूँ, विद्यालय तक छोड़ने जा रही हूँ, जो भी जहां भी जा रही हूँ वहां तक ये बोलते रहें, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या आई। राधे राधे। आप सभी इस उपायों को अपनाएं, निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। ये वो अचूक उपाय हैं जिनको करके कई लोगों ने सफलता पाई है। आपका बच्चा भी अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करे, जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे।